कि दुनिया वाले सुन लो आज हमारा गांव में हमारा राज। हम लोग बहुत दिन से नारा लगवा रहे हैं, दुनिया वाले सुन लो आज हमारा गांव में हमारा राज। कागज तुम्हारा, जमीन हमारा। कागज को अगरबत्ती जलाने दीजिए, लेकिन जमीन में किसी को ताकत नहीं है। अगर आप लोग एकजुट रहिएगा तो कोई माँ का लाल उसमें चढ़ लेगा, चढ़ेगा से। कोई बोल रहा है 2 महीना से, कोई बोल रहा है 3 महीना से ये मामला चलत रहे। और ये कार्यक्रम भी वहाँ बाउंड्री वगैरह भी शुरू होलक। हमरे के कुछ साथी मन से पता चललक कि भाई इस तरह कर वहाँ होते। वहाँ कुछ आदमी मने गवैया एकजुट रहे, माटी कर कसम भी खा लें, गांव में चंदा भी कर लें, जैसन बता लें सरसों भी बुन लें, ट्रैक्टर भी चला लें। इस तरह से करते करते पूरा गांव एक साथ रहे। यहाँ सब मन पूरा गवैया एक रहे। उकर में कोई धर्म या कोई आधार पर कोई बंटवारा नहीं रहे कि सरना है कि ईसाई है कि हिंदू है। इस तरह से सब लोग एकजुट होके तोहरे मन काम करत रहा, जैसन तोहरे मन बताला। और उकर लड़ाई भी लड़ला, कसम भी खाला। उकर बाद कसम खाल कर बाद भी बाउंड्री कैसे शुरू हो गया। अभी बाउंड्री शुरू होलक, एक साथ तोरे चलत रहा। कुछ आदमी गाड़ी से उतर गए, कुछ आदमी हुआ रह गए। लड़ाई यहाँ से शुरू होला। तो हमरे घर अगर बाप दादा मन के तोहरे देखबा तो गांव घर में, हर गांव में 2-3 तरह का गरमजुरवा है। एक आम गरमजुरवा और एक खास गरमजुरवा, और एक होएगा जमींदार मनकर गरमजुरवा। इस टाइप का चीजें हैं। तो बाप दादा मन अगर चाहता है नहीं तो 47 एकड़ जमीन के भी खेत बनाता है, लेकिन वो मन का सोच ये रहे कि गांव में गरु छगरी कहाँ चराबे, दतुन पतई कहाँ से लानबे, वो अभी न शौचालय बनल, उसे हगना मुतना कहाँ करबे। इस तरह का बहुत सारा चीज के सोच के हर गांव में पूर्वज मन गरमजुरवा जमीन के बचा लें। क्योंकि सबके खेती कर देते हैं तो फिर जंगल कहाँ मिलता है या गरु कहाँ चराते हैं। पहले तो अभी न ट्रैक्टर है, पहले तो ट्रैक्टर रहे नहीं। तो इस तरह से बाप दादा मन सोच के चल रहे हैं और हर गांव में कुछ ना कुछ गरमजुरवा जमीन उमन बचा के रख लें, जिकर में पूरा गांव कर अधिकार है। ये तोहरे मन भी जाना था, ये भी रहे वाला है। तो इकर में जमींदार मन, जब जमींदार मन का नाम से भी कुछ चढ़लक, जब जमींदारी 1955-56 में भेस्ट होलक तो जमींदार मन भी रैयत हो गए जैसा हमरे। तो उस समय उमन जो है दाखिल कर लें सरकार के कि हमारी ये जमीन के मेरे नाम से खाता खोल दे। तो ये जमीन का रजिस्टर 2 में या खतियान में चाहिए, तमाम चीज में कुछ भी नहीं है। हमरे भी जब ये जानकारी मिलक तो हमरे भी खतियान निकला ली। तो यहाँ टोटल जो है 143 खाता में 134 एकड़ जमीन है, जेकर बहुत आदमी के नाम से बंदोबस्त भी हो जाए, जेकर इकर में नाम है, सूची भी है। बोलिएगा तो कौन कौन का बंदोबस्त है वो भी हम लोग बता देंगे। उसका नाम से रसीद कट रहा है, वही जमीन, उसी खाता का जमीन 134 एकड़ है। उसमें बहुत लोग पहले बंदोबस्त करा दिया है, अपना जो कह रहा है। उसमें कुछ हिंदू भाई भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई आदिवासी भी है, सभी लोग हैं। जो भी है तो उधर सोनचिपी में है नहीं ना कहें। अरे तो बंदोबस्त हो जाओ तो कोई चुपचाप रह नहीं तो चुपचाप रहे कि नहीं रहे। फालतू वाला बात अभी तो सुन पहले बात बुलवा रहे हैं तो उल्टा बोलता बोल अभी चुप रहे। हम बोल रहे हैं तो चुप चुप दिया है तो खाली हम लोग उसको अधिक बोलने का छूट दे रहे हैं। तो ऐसा जो बुझा शांत ये 143 खाता है और प्लॉट नंबर 1159 है, जेकर में 47 एकड़ 25 डिसमिल जमीन है, जो आज एकदम स्पष्ट दिखा रहा है। हम लोग इस कागज को 10 तारीख को ऑनलाइन निकाले थे तो उसमें सखुआ जंगल दिखाता है और गरमजुरवा खास दिखाता है और
हम लोग रजिस्टर 2 में दिखाए तो रजिस्टर 2 में जिसका बंदोबस्त है उसका नाम दिखाता है, उसका का रेंट लगता है, लेकिन इसका रजिस्टर 2 में 00 कुछ नहीं है, मैंने किसी के नाम से नहीं दिखाता है। ये है मामला सीधा स्पष्ट। ये 134 का पूरा डिटेल है, 134 जो एकड़ है उसका किसके नाम से बंदोबस्त हुआ है, क्या हुआ सारा। तो तब हम लोगों ने भी सोचा कि भाई अगर गांव वाला लड़ रहा है तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग इन लोग को नैतिक समर्थन दिए। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग आके खुद किए। तो लड़ाई तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बेचने में और कुछ लोग बचाने में, इसी में ना लड़ाई हुआ जी। तो ये भी तय है कि कौन लोग बेचने में है और कौन लोग बचाने में है। गांव वाला सब लोग जान रहे हैं, इसको कोई नया बताने का चीज नहीं कि नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब पकड़ा रहे हैं तो भकभकी भी लग रहा है कुछ लोगों को, है ना। तो इसलिए देखिए हम साफ साफ कहते हैं कि भाई समाज में आके आप बोलिए कि हमसे गलती हो गया, अब आप गलती नहीं होगा, माफ हो जाएगा, समाज माफ कर देगा। लेकिन दादागिरी करिएगा तो कानून काम करेगा, तब तो कानून अपना रास्ता निकालेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गांव घर में लड़ाई ना हो और आपस में हो, लेकिन उन लोग को भी तो आना पड़ेगा और उस बात को कबूलना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बीरू तिर्की आया था जो काम कर रहा है, ईटा सप्लाई करता है, सुखदेव उराव नाम का है, जो कैरो का है, यहाँ के बसा है, ईटा भाटा कोला है। वो बोला कि गांव वाला को हम 35 लाख दिए, गांव वाला को 35 लाख में बात हुआ। अब किसको दिया हम नहीं जानते, हमको इंटरेस्ट भी नहीं था कि तुम किसको दिए क्या दिया, लेकिन वो हमारे मुंह पर बोला, हमारा घर में बोला कि हम गांव वाला को मैनेज करने के लिए 35 लाख दिए। अब किसको दिया क्या दिया नहीं, तो जरूर कुछ लोग दलाली कर रहे होंगे, उसी को पैसा मिला होगा कि 35 लाख में बंटवारा सही नहीं हुआ इसलिए लड़ाई हो रहा। अब आप ही लोग जानिए, हम तो नहीं बता सकते, ये तो गाँव वाला लोग बता पाइएगा। तो आप लोग मिट्टी का कसम भी खाते हैं और बाउंड्री भी कराने जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। ये तो कैसे चलेगा कि भाई अगर बेचना है तो सब मिल के बेचिए और बचाना है तो सब मिल के बचाइए, यही ना हो सकता आधा इधर आधा उधर। क्योंकि हम लोग बाप दादा के समय चाहे वीर बुद्धू लड़ा ना, तो उस समय उसको 1000 इनाम था उस समय, कि जो उसको पकड़वा देगा उसको जो है 1000 इनाम देंगे। लेकिन कोई आदमी चुगलाई नहीं किया। लेकिन आज तो हर गांव में 2 4 10 ठो आदमी निकलिए जा रहा है चुगलाई करने के लिए, दलाली करने के लिए। ये नया बात नहीं है, हर गांव में इस तरह का है, चाहे वो सिलागाई हो, चाहे जहां जहां भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी सतरंजी में लड़े तो वहां भी एक लड़की है, उसका विधवा है माँ, और बाप भी ने उसको हटा रहा था, तो हम लोग गए, अभी केस करवाए, उसको गोल कुकुर काका बोल दिया। अब वो बड़का ठेकेदार बनता था, उसने जेल चला गया। तो हम क्या करेंगे, कानून को आप तोड़िएगा तो आप हेमंत सोरेन रहिए कि मोदी रहिए, जेल तो जाना ही पड़ेगा। जेल उसका तो गलत करने के लिए ना किसी को आपको कोल कुकुर कहने का अधिकार है, ना ही किसी को मारपीट करने का अधिकार। तो तोड़ेंगे तो गड़बड़ाएगा मामला, फिर तो केस, तब फिर इसको दोष उसको दोष, लटपट करते रहिएगा तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है। इसलिए नियत साफ रखिए और एक साथ चलने के लिए हम लोग कहेंगे कि आप लोग एक साथ चलने के लिए, और बचाना चाहते हैं तो सब लोग बचाइए, और बेचना चाहते हैं तो तय करके बेच दीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बचाना चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोगों का पैसा मिलेगा। बचाना चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, बेचना चाहते हैं तो हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग जमीन बचाने के लिए निकले हैं, हम लोग बेचने के लिए नहीं निकले हैं। इसलिए हम लोग बेचिएगा तो हम लोग साथ नहीं रहेंगे, और आप बचाइएगा तो हम लोग साथ रहेंगे, एकदम साफ साफ। तो इसलिए उस पक्ष के लोगों को भी जो है, हमको जो पता चला, अब का सच है का झूठ है, कोई झूठ भी बोलता है, क्योंकि कोई भी अपना मही को खट्टा है नहीं बोलता, सब लोग बोलता है कि मिठाई है। कुछ लोग बोला कि जो कसम खाने में सब लोग था, अब
अब बेचने में जो है यहाँ बंधुत्र के यहाँ भी आए थे ना, बोले थे कि भाई बोर्ड गाड़ देना है, यहाँ भी बोले थे, यहाँ बोले थे कि गांव में कि नहीं बोले थे? बोलोक में बोले थे। चलिए बोलोक में क्या बोले थे? बोर्ड गड़ा जाना चाहिए। सीओ एक तो चिट्ठियों निकाला है दरोगा कि कोई एफआईआर करेगा, काम करेगा तो उस पर एफआईआर करना, तो बोर्ड तो नहीं गड़ाया। बंधुत्र के कहने के बाद भी वहाँ काम हो रहा था। जब उसका रसीद तुम्हारा कटिए नहीं रहा है, तुम्हारा जो है रजिस्टर टू में दिखाई नहीं रहा है, तो फिर वहाँ काहे काम करवा रहा है भाई? तो तब तो इसका मतलब विधायक से बड़ा सीओ और दरोगा हो गया। यही ना हुआ कि उसका आदेश का पालन नहीं हो रहा। तो हमको जानकारी मिला कि जो लोग दलाली कर रहा है बेचने के पक्ष में, वो लोग बंधु का खास कार्यकर्ता लोग हैं। एक तरफ उगाड़ने पर बोलता है काम करने पर एफआईआर भी करो। उसका आदमी लोग जो है, अगर हमारे आदमी लोग है सिलगाई में, आधा लोग माल लेने का फेरा में रहता और हम बचाने का ड्रामा करते और माल लेके तो बचता, ऐसा नहीं होता। तो ये डबल डुगी ड्रामा जो है चल रहा है। तो कौन डुगी ड्रामा कर रहा है वो आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग को बोलता है कि अरे देव कुमार धान हियों लड़वा दे लो और सिलागायों में लड़वा दे लो। तो हम लोग सिलागाय में क्या बोले कि अरे ये वीर बुद्ध भगत का जमीन हो जी, इकर में तोहरे मत बनावा। बहुत जगह जमीन हो, बरे में हो, रानी चाचो में इकरो नाम ले रही, खिसावा तो कोई बात नहीं, इकरो नाम ले रही। फिर हमरे ओदे वहाँ चुटियो करे कि हुआ बनाओ, ये वीर बुद्ध भगत के 51 एकड़ के छोड़ दो। अब कुछ मन कहे ना कि नहीं ये बनी, तो हमरे ढेर आदमी बगरा हो गए कि भाई नहीं बनी। तो हमरे कर बात के सरकार सुने पड़लक और हट के आप बरे में आवत है। तो इस तरह कर चीजें हैं। तो इसलिए तो हमरे के समझ में है कि अधिकतर आदमी तोहरे बचा कर पक्ष में है और कुछ आदमी बेचे कर पक्ष में है। तो उमर नहीं पार में बेचे, ये भी क्लियर है, नहीं पार में। लेकिन तोहरे के ईमानदारी से खड़ा हो पड़ी, जरूरत पड़ी तो सोमा भाई है 21 पढ़ा, ईमन है 12 पढ़ा जो है कमाती, फिर हमरे का मुखिया साहब हैं बुधराम जी हुरहुरी उमन 24 पढ़ा। ऐसा करके हमरे मन ढेर आदमी हो जा और बचाक में हमरे आसानी से सकीला, हमरे सीख जा। लेकिन तोहरे खड़ा होगा तब नहीं, और तोहरे खड़ा होगा नहीं होगा तो हमरे का कोई मतलब नहीं। तोरे भाई बेचा कि उके का करा, हमरे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए, गलत नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। जबरदस्ती ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में है, तो इसलिए वो लोग को भी बुलाइए जो लोग है, जो लोग पर केस हुआ है, इधरों 35 आदमी पर हुआ है, उधरों 10-12 पर हुआ है, वो लोग को भी बुलाइए, बात करिए कि भाई हम लोग से गलत हो गया। गलत तो किया ही है, बेचने का काम किया, फिर वो महिला के घर में जाके तुम काहे के रात में गया भाई, तुम इसी तरह की बैठक बुलाता है, गाँव में अखड़ा में बैठक करते, क्या मतलब था? बुलाते, अगर पुष्पा मान लीजिए गलती में थे तो 5 डंडा लगाते, सबके सामने लगाते। तो अकेले अकेले आप काहे गए? तो गलत करने से जाइएगा तब कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग गांव घर में एक रहिए, एकजुट रहिए। हम लोग उसके पक्ष में, लड़ाने से क्या मिलेगा? हम लोग को कुछ मिलने वाला है? हम लोग किसी को जेल भेजेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपना ही नुकसान होगा, अपना ही हम अंगुली को एक ठोक काटेंगे तो दर्द हम ही को होगा। तो इसलिए हम लोग जो है नहीं चाहते हैं कि लड़ाई, हाँ, लेकिन शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। कोई शोषण किसी को दबाएगा कि कोई एक पूरा गांव आदिवासी है, एक घर सदान है, बोले कि साला इतने अकेले है कि तो दाबिए सकिले, तो वैसा भी हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे कोई सब सदान में मिलकर आदिवासी को दबाएगा तो वो भी नहीं, कमजोर है तो उसका जमीन को लूट लेगा, चाहे किसी का बेटी को बलात्कार कर देगा, तब तो भाई हम लोग खड़ा होंगे। बात एकदम साफ है, किसको बुरा लगे अच्छा लगे हम लोग उसको नहीं जानते। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से रहिए और उन लोग से भी हम लोग बात करते हैं, उन लोग को भी बुलाइए, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं तो पुष्पा को भी बोलेंगे, जो भी है सरला मुंडा है, वो सरला भी तो काफी कसम खाने में था, है ना, तो वो केस कर दिया। तो सरला का जमीन तो वो नहीं है, तो कैसे केस कर दिया? ये हमारा गाड़ी है, आप बोलिएगा कि हमारा गाड़ी लुटा गया
तो कहाँ स्टैंड कर सकिएगा? मेरे नाम से कागज है और आप करिएगा, हम हमारा है, गाड़ी में आप चढ़ते जा रहे हैं, बोलिएगा हम मालिक हैं, तो आपको बोलेगा है ओनरशिप, तो आप बताने नहीं सकिए, खत्म हो जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए उन लोग को भी बुलाइए, हम लोग भी बैठ के बात करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई मिलजुल के हम लोग चलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का डुगी ड्रामा जो है विधायक के द्वारा भी हो रहा है हर जगह। चूंकि मांडर में अम्बाटोली में तीगोई अम्बाटोली में 10 ठो आदिवासी और 10 ठो मुसलमान खेती करता था, वहीं एकलव्य विद्यालय बनना था। वो लोग आवेदन दिया, तुरंत लिख के भेज दिया है आपको यहाँ, आप ये क्या कहते हैं, ये मंदिरों से पहले बखार 20 आदमी लिख के दिया, बोल दिया तो लिख दिया। वहाँ पूरा हम लोग लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची का पूरा आदिवासी बोल रहे हैं कि भाई अरे यहाँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन नहीं मैंने यही बनना चाहिए। मैंने जितना ताकत लगाना है देख लिया, सकबे नहीं किया, तब फिर हार गया तब 8। तो ऐसा नहीं चलेगा। जन एमएलए है तो जन भावना को समझना पड़ेगा। एमएलए जनता से बड़ा नहीं है, एमपी जनता से बड़ा नहीं है, मोदी भी जनता से बड़ा नहीं है। किसान लोग आंदोलन किया तो देखे ना, मोदी वापस लिया कि नहीं। तो यार जनता बड़ा है लोकतंत्र में। एमएलए एमपी ही अभी चाहे दरोगा, सीओ, डीसी, ये सब सोचता है कि हम ही मालिक हैं। अरे कैसे मालिक है रे? नहीं मालिक है आप। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसके बाद जो है एमएलए एमपी है, उसके बाद आप कार्यपालिका में है। तो इस तरह से लोग कर रहा है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि भाई एमएलए एमपी चाहे कोई रहे, हम रहेंगे तो हमको गाली मिलेगा। हाँ, लेकिन हम आज नहीं है, बंधु तिर्की है तो उसको गाली मिलेगा ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है तो उसको ना गाली मिलेगा। अभी बताइए झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली सब कहाँ से बिहारी भाषा को लाया है, तो उसका तो आप घरे घर उसका पुतला को जलाएंगे, नहीं जलाएंगे? अरे यहाँ का भाषा हो सके तो अभी हेमंत गलती करेगा तो गाली तो उसको देंगे, रघुवर को तो अभी देने नहीं जाएंगे जी। उस दिन दे है जिस दिन सीएनटी बदल रहा था, हम लोग उस दिन गाली दिए। तो इसलिए जो लोग पद में रहता है उसी पर माथे में जाता है सारा चीज, क्योंकि उसी को देखने का काम है लोकतंत्र में। तो इसलिए इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग भी तो है कि तुरंत में जो है 100 रुपया साड़ी मिला तो तुरंत करने लगिएगा, है ना। और लड़का लोग को भी क्रिकेट का सामान मिला तो वो भी और पर्व त्योहार में हम लोग को बाप दादा तो कोई चंदा नहीं करता था, करम और सरूली सबके लिए करता था जी। तो इतना गिर के इंसान हम लोग करें। अब साला जनी हमार, अब बंधु तिर्की हमार जनी के कपड़ा देते तब पहनते, तो साला हमके से शादी नहीं करे रहो। तो इस टाइप का हिजड़ा मर्द लोग को शादी नहीं करना चाहिए जी। है? जब आप जनी के पिंधा कर ताकते नहीं है तो बताइए सर, मैंने जब टाइप का बच्चा पैदा हो गया तो बंधु तिर्की देगा तब छठी होगा, कर ले। जब टाइप का ऐसे समाज नहीं चलता। इस तरह का हमारा समाज नहीं था। हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी था। कितना न कितना लोग, हजारों हजार लोग लड़ा है तब सीएनटी बना है और इतना जमीन जो है बचा है। इस टाइप का मरियल टाइप हम लोग जैसा नहीं था, बोल देता था तो बोल देता था। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा अपना बाप दादा के इतिहास भी याद करना चाहिए। और 13 फरवरी का हम लोग सिलागाई में वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाएंगे, क्योंकि वहाँ सिलागाई में करीब 200 से अधिक लोग शहीद हुआ था 13 फरवरी 1831 को 32 को। तो इसलिए हम लोग वहाँ मनाएंगे। और हम लोग जमीन बचाने के लिए हम लोग जो है पूरा एकजुट होना है, जितना संगठन है सब जगह। इसलिए हम लोग जमीन का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। उस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। आप हमको साथ दीजिएगा तो आपको भी हम लोग साथ देंगे। सीधा सीधे आदान प्रदान है। क्योंकि शादी ब्याह हम कैसे होता है, तोर घर शादी है तो हम भी जाइए, हमारे यहाँ था वही हिसाब से समाज में चलता तब हमरे अच्छा से रह। और कोई भेदभाव नहीं करना है कि ये फलना धर्म ये धर्म। गांव में सब लोग एक हैं, सबका खून एक है और सबको एक ही गांव में रहना है। वो भाई पहले बोले तो सेले हमारे के मिलजुल के रहे का प्रयास करना है। लेकिन गांव में इस तरह से तोड़े वाला आदमी मन के भी चिन्हे जरूरी है और उनके दंडित भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं तो गांव सही ढंग से नहीं रही।
क्योंकि लालच में हमरे कर आदमी के बड़का मोबाइल चाहिए ऐसा, तो तुरंत तुरंत कोई लालच दिखाए ना झगरी के जैसे हरियर हरियर डोहरा दिखा दे ना कूदे कूदे ना में करते, उसी टाइप का हमरे का छोड़ा मन हो जा कि मोबाइल चाहिए ऐसा बड़का 1 लाख वाला गाड़ी चाहिए, एकदम चश्मा भी मार के उसके बाद एकदम बाप आ कि कौन सिगरेट मारवा फुर करवे है ना, इस टाइप का आदत हो जाए और फिर दारू पी के एक्सीडेंट के मरबो करत है, हमरे घर आदमी मरत है। तो ये तो हालत है हमरे का छोड़ा मन कर। तो इसलिए हमरे के गांव घर में समझाना भी है, हमारा तमाम आदमी मन के नौजवान मन के भी शिक्षा देना है कि हमरे को मेहनत करना है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है, कैसे आर्थिक विकास करना है, ये तमाम चीज पर हमरे के काम करे की जरूरत है, जैसे दूसरा देश और दूसरा राज्य मन करे। तो इसलिए हमरे तोहरे जो सोचा था कि यहाँ ईमन लड़वाए कहाँ है, चाहे इस तरह का बात है, हाँ शोषण के खिलाफ होगा तो हम लोग खड़ा जरूर होंगे, बुलाइएगा चाहे नहीं, हम लोग वहाँ जरूर खड़ा होंगे कोई, इसलिए आप लोग इसको बेफिक्र रहिए, हम लोग का लड़वाना काम नहीं है, लेकिन शोषण करेगा उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होंगे। चलिए आप लोग जो है एकदम, हम तो यही कहेंगे कि एक हम लोग बहुत दिन से नारा लगाते थे कि दुनिया वाले सुन लो आज हमारा गांव में हमारा राज, हम लोग बहुत दिन से नारा लगवा रहे हैं, दुनिया वाले सुन लो आज हमारा गांव में हमारा राज, कागज तुम्हारा जमीन हमारा, कागज को अगरबत्ती जलाने दीजिए लेकिन जमीन में किसी को ताकत नहीं है।